सर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैड ब्लड इवेंट होने में बस अब एक ही दिन रह गया। कल सुबह तो इस टाइम पे खत्म भी हो जाएगा। कोई शुरू ही सुबह के 3:30 बजे होने वाला है। सुबह भी नहीं बोल सकते भाई उसे तो। यूएफसी के चक्कर में कैसी अनयूजुअल सी टाइमिंग रख दी यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। पर चलो कोई नहीं, हम इंडियन कट्टर फैंस सहलेंगे थोड़ा। एग्जैक्ट डेट, टाइम, ऑनलाइन ऑफलाइन लोकेशन सब कुछ जानना है तो यार लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वीडियो पहुंच जाओगे। बट फिलहाल इस वीडियो में आपको वो लास्ट मिनट शॉक, सरप्राइजेस और रिटर्न्स बताने वाला हूं जो कि हमें बैड ब्लड इवेंट में देखने को मिल सकते हैं। भाई बड़ी बड़ी चीजें सामने आ रही है तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते पहले रूमर से जो कि नाया जैक्स वर्सेस बेली के मैच से सामने आ रहा है। मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन हो जाओगे क्योंकि रूमर कुछ ऐसा है कि टिफनी स्ट्रैटन अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर सकती है इस मैच के बीच। हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं ना कि नाया जैक्स थोड़ा थोड़ा डोमिनेटिंग फ्रेंड बनने लग गई है अब टिफनी स्ट्रैटन की। बीच बीच में तो वो मतलब ओवर पावर ही करने लग जाती है उन्हें, जो कि दोस्ती खत्म होने का पहला हिंट होता है। और अब जब टिफनी के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है चलो एक बार के लिए मान लेते कि टिफनी शायद कैश इन नहीं भी करती क्योंकि नाया उनकी दोस्त है, लेकिन अब जिस तरह से नाया उन्हें ट्रीट करने लग गई है डेफिनेटली उनका दिमाग फिरेगा ही फिरेगा। और ये तो एक ना एक दिन होनी थी चीज जब टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स पे टर्न कर जाती है और उन पे कैश इन कर देती है। लेकिन अब इस चीज में ट्विस्ट ये आ गया कि जब टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स पे टर्न कर जाएंगी तो हमें नाया के लिए बुरा फील नहीं होगा क्योंकि नाया ट्रीट नहीं कर रही थी टिफनी को अच्छे से, तो इससे टिफनी स्ट्रैटन बेफेस बन जाएंगी और नाया हील ही बनी रहेंगी। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर अब रिया वर्सेस लिव के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा है। इस मैच में हम सबको पता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो शार्क केज में लटके होंगे रिंग के ऊपर। रूमर के अकॉर्डिंग वो इस शार्क केज से किसी तरह बाहर निकल जाएंगे और वो हेल्प कर देंगे लिव मॉर्गन के इस मैच को जीतने के लिए। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज इंपॉसिबल है, बिल्कुल भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि क्या जेम्स एल्सवर्थ ये चीज कर चुके हैं। चलो वो तो इतने पतलू इंसान थे, उनकी बात अलग है, लेकिन डोमिनिक अकेले थोड़ी है। मतलब लटके तो अकेले होंगे बट उनके साथ इतनी बड़ी फैक्शन है। डेफिनेटली जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स हेल्प करने आ सकते हैं वहां पे लिव मॉर्गन की, डोमिनिक मिस्टीरियो की, जो कि उन्हें वहां से बाहर निकाल दें। एक बार वो बाहर निकल गए उसके बाद तो रिया रिप्ली के पास कोई मौका ही नहीं बचेगा इस मैच में वापसी करने का क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी सारी हो जाएंगी ना। नाउ इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं जो कि फाइनली सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच से सामने आ रहा है, जो कि मैच तो हेल इन अ सेल होने वाला है बट रूमर के अकॉर्डिंग एजे ली हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस करती हुई दिख सकती हैं जब वो हेल्प कर देंगी अपने हस्बैंड सीएम पंक की ड्रू मैकिंटायर को हराने में। देखो पर्सनली मुझे ये चीज पॉसिबल लग नहीं रही है। आई अंडरस्टैंड कि रूमर क्यों सामने आ रहा है क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स की राइवलरी इस मैच से खत्म हो जाने वाली है। तो जब फाइनल चैप्टर आ गया इनकी, तो जब इनकी फ्यूड का फाइनल चैप्टर आ गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंस बनता है एजे ली के रिटर्न करने का और अपने हस्बैंड की हेल्प करने का, जो कि पहले नहीं बन रहा था मनी इन द बैंक या समर स्लैम की हम बात कर लें तो। बट फिर भी मुझे चीज थोड़ी इंपॉसिबल लग रही है। सीएम पंक ने खुद ही तो बताया यार कि एजे ली का भी बिल्कुल मन नहीं है रेसलिंग रिंग में वापस आने का। एज अ रेसलर छोड़ो, वो अपीयरेंस नहीं देना चाहती हैं क्योंकि वो अपने और कुछ कामों में लगी हुई हैं। तो अगर सच में उनके पर्सनल रीजंस चल रहे हैं और उनका खुद का मन ही नहीं है तो फिर वो क्यों आएंगी यार इतनी छोटी मोटी चीज के लिए। हम मानता हूँ ड्रू मैकिंटायर ने काफी पर्सनल कर दी चीजें, सीएम पंक के डॉग के बारे में बोल के, सीएम पंक की वाइफ के बारे में बोल के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वाइफ उठ के आ जाएंगी। ऐसा तो आप बोलोगे कि सीएम पंक का कुत्ता भी आ जाएगा ड्रू मैकिंटायर को हराने के लिए। आई होप आप बात की गहराई को अब समझ गए। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूँ जो कि जिमी ऊसो के रिटर्न से रिलेटेड है। कितना लंबा टाइम हो गया भाई, कब अटैक हुआ था इन पे, उसके बाद बोलते हैं अब आएंगे, तब आएंगे, कब आएंगे। ऊपर से हमारे रिकीशी अंकल पागल हो गए, पता नहीं कैसी कैसी क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई प्रे फॉर जिमी ऊसो। हमें लगा भाई पता नहीं क्या ही हो गया। ये तो इंटरनल सोर्सेज की तरफ से पता लग गया कि जिमी ऊसो बिल्कुल सही सलामत है, रिकीशी का ही कुछ दिमाग खराब हो गया। बट ठीक है, जो हो गया, जैसा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें प्रेजेंट की बात करनी है और फ्यूचर की बात करनी है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो बैड ब्लड सबसे ज्यादा सेंस बनाएगी जगह जहां पे जिमी ऊसो अपना रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको बिल्ड करना सर्वाइवर सीरीज के लिए मैच ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का, तो यही परफेक्ट टाइम है। जब रोमन रेंस कंपीट कर रहे हैं ना बैड ब्लड इवेंट में और कर भी उन्हीं के अगेंस्ट रहे हैं जिनकी वजह से या जिन्होंने मिलकर जिमी ऊसो को साइड लाइन किया था। इवन मुझे तो लगता है कि जिमी ऊसो अकेले नहीं आने वाले, हो सकता है कि हमें पॉल हेमन भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, वो भी काफी लंबे टाइम से ऑफ टीवी है। और अगर ये चीज हो गई तो ये फिर शुरुआत होगी ओरिजिनल ब्लड लाइन की रीफॉर्मेशन की। अभी शुरू करेंगे तभी तो मैच बिल्ड होता सर्वाइवर सीरीज तक पहुंचेगा। गॉट इट ब्रोस। नाउ नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं जो कि फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के मैच से सामने आ रहा है कि इस मैच में सरप्राइजिंगली फिन बैलर जीत सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द जजमेंट डे। अब देखो ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि भाई जजमेंट डे को कोई मेंबर जीत रहा है और उसमें किसी की भी हेल्प नहीं लगी। आई नो फिन बैलर के साथ जेडी मैकडोना है जो कि उनकी टैग टीम पार्टनर भी हैं, कार्लिटो भी हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ सकते हैं अगर उनका वाला मैच पहले हो जाता है। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता फिन को किसी की जरूरत ही ना पड़े। अब देखो पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग ये चीज बिल्कुल नहीं होने वाली। फिन बैलर अगर किसी भी तरह जीतते हैं तो वो जजमेंट डे की हेल्प से ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने क्लीन हरा दिया फिर तो कहानी खत्म होगी ना। बट अगर वो क्लीन नहीं हरा पाए तभी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, तभी तो डेमियन प्रीस्ट बोलेगी कि अच्छा सबके साथ मिलके तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। 1-on-1 जब आया था मेरे अगेंस्ट तो तुझे अपने दम पे लड़ना चाहिए था ना। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई फर्दर फिन वर्सेस डेमियन का एक और मैच सेट कर सकती है जिसमें कि फिन बैलर अपना डीमन कैरेक्टर भी ला सकते हैं। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम माय साइड। बट जो रूमर है आपको तो पता है, रूमर तो अफवाहें हैं, वही सारी सामने आती लास्ट मोमेंट्स में, कुछ हो भी जाती, कई
कई सारी नहीं भी होती है, लेकिन हाइप बनाती है इवेंट की और एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, इसलिए हम बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। और वैसी एक एक्साइटिंग चीज फिर से रोमन एंड कोडी वर्सेस सोलो एंड जेकब के टैग टीम मैच से हो सकती है, जब रोमन रेंस कोडी रोड्स पे टर्न कर जाएं। देखो अभी के टाइम पे हम सबको ये चीज इम्पॉसिबल लग रही है, हम सबको पता है रोमन रेंस ने अभी समर स्लैम में तो अपना बेबी फेस टर्न किया है, इतनी जल्दी हील थोड़ी बन जाएंगे तो, लेकिन क्या पता ऐसा नहीं हो। जो हम सब सोच रहे हैं वैसा ट्रिपल एच ने ना सोचा हो और शॉकिंगली वो फिर से अपना हील टर्न कर लें। अब मैं तो पर्सनली इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं आपके ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, गुस्सा आएगा, जो भी होगा मतलब मुझे कमेंट सेक्शन बताना अगर रोमन अपना फिर से हील टर्न कर लेते हैं कुछ ही टाइम के गैप पे। बट जो लास्ट सबसे बड़ी चीज सामने आ रही बैड ब्लड इवेंट से पहले, वो है द फाइनल बॉस द रॉक का रिटर्न। देखो अब ये हवा वाली बात नहीं रहेगी, पैट मैकेफी शो पे इससे रिलेटेड काफी बड़ा टीज हुआ है, जब पैट और कोडी बात कर रहे होते हैं एक बिग गाय की वापसी की। अब बिग गाय कौन है? रायबैक। डेफिनेटली वो तो वापस नहीं आने वाले। ऑब्वियसली बात है कि अगर वो बिग गाय की बात कर रहे हैं तो वो बिग गाय द रॉक ही है। भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिग गाय बोल के जिमी ऊसो का रिटर्न करवा दिया ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग तो द रॉक श्योरली अपना रिटर्न करने वाले बैड ब्लड इवेंट में। अब मैं श्योरली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 80 to 90% इस चीज की पॉसिबिलिटी होगी अब। बिकॉज एक और चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसी कर दी जिससे कि इस रूमर के सच होने की पॉसिबिलिटी और हाई हो जाती है। उन्होंने टैग टीम मैच को मेन इवेंट में डाल दिया। अब तो ऑफिशियल होगी ये चीज कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच ओपन करेगा बैड ब्लड इवेंट को और रोमन वाला एंड करेगा। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्यों करेंगे जब आपका सबसे बड़ा मैच, पूरे साल की सबसे बड़ी राइवलरी, हेल इन अ सेल स्टिपुलेशन वाला मैच जिसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतने लंबे टाइम से बिल्ड किया, उससे आप किक ऑफ करवाओगे और एक टैग टीम मैच को आप मेन इवेंट करवा रहे हो, तो कुछ तो बड़ा रीजन होगा ना उसके पीछे। अब नहीं होगा तब तो काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन मैं तो चाहूंगा हो भाई इसके पीछे बड़ा रीजन, और वो बड़ा रीजन द रॉक ही हो। और ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई द रॉक रिटर्न आके करेंगे क्या वो रोमन और कोडी की हेल्प करेंगे न्यू ब्लड लाइन को हराने में, या शॉकिंगली न्यू ब्लड लाइन की हेल्प कर देंगे रोमन और कोडी को हराने में। और अगर उन्होंने ये चीज कर दी फिर तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से द रॉक वर्सेस रोमन रेंस की राइवलरी शुरू होने वाली है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो काफी हाई चांसेस है कि फिर द रॉक और कोडी की स्टोरी लाइन चली जाएगी आगे के लिए, और क्राउन ज्यूल में हमें ये मैच देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोडी ने खुद ही बात कही थी क्राउन ज्यूल के लिए एक मेगा मैच सेट होने वाला है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। तो इससे बड़ा मैच कौन सा हो सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कितना एक्साइटेड यार बैड ब्लड इवेंट के लिए। फिलहाल तो यार यही थे सारे रूमर्स, शॉक्स और सरप्राइजेस के जो कि हमें इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब रॉक वाले टीज से मेरी एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल पे लाने की कोशिश करूंगा इसे। हाँ, अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स पे हिट करने, तो बस क्लिक के तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें कि मैंने बैड ब्लड में होने वाले 5 मैचेस के रिजल्ट्स बताए थे विद बैटिंग और जानने, तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।